अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से ये दुआ है कि वो आपकी और हमारी हिफाजत फरमाएँ और खुश आबाद रखें हमें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटे आलू समोसे बनाएंगे हम, और बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जिनसे आपके समोसे बहुत ही लाइट और क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन, और इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा। इसको हम कड़कड़ा लेंगे। इसमें मीडियम जो है मैंने इसका फ्लेम रखा हुआ है। तो थोड़ा सा ऑयल लिया है हमने 3 से 4 टेबलस्पून, और 2 चाय के चम्मच में मैं इसमें ऐड करूँगी सूखा धनिया। इन दोनों को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 किलो आलू हैं बॉयल किए हुए, और इनको हमने मोटा मोटा ही रखना है, बिल्कुल मैश कभी भी समोसों में अच्छे नहीं लगते आलू। तो इस तरह से इनको मैंने थोड़ा सा जैसे कूटते हैं इस तरह से मैंने इनकी शक्ल बना ली है। और 2 चाय के चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ सुर्ख मिर्चें। आप हस्बे ज़ायका भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक ले लिया है, वो भी हस्बे ज़ायका आप जितना आप खाते हैं उससे उस हिसाब से आप ऐड करें। और 1 चाय का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, हरा धनिया है कुछ थोड़ा सा, और अगर बच्चों के लिए नहीं बना रहे तो थोड़ी सी हरी मिर्चें भी आप काट कर ऐड कर सकते हैं। तो मैं नहीं शामिल करूँगी हरी मिर्चें, क्योंकि फिर बच्चों के मुंह में आएंगी, तो इसलिए अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो अब ये देखें, ये हमारी जो फिलिंग है जो आलू की वो तकरीबन तैयार है। थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा है तो 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल और ऐड कर दिया है। कुछ आलू ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा ही ड्राई से होते हैं, तो फिर उनमें ज़रूरत होती है। तो ऑयल में जो हम थोड़े से इनको फ्राई कर लेते हैं आलूओं को, तो ये बहुत ही अच्छी सी फिलिंग बनती है। जो हम बाज़ार से समोसे लेकर खाते हैं वो इसी तरह से फिलिंग तैयार करते हैं। अगर आप चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास आज नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। तो ये देखें जी, ये फिलिंग तैयार है। ठंडी कर लेंगे साइड पे रख के। तो डो तैयार कर लेते हैं समोसों की। 4 कप मैंने ले लिया है मैदा या आधा किलो, और 1 चाय का चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, और 4 कप में आधा किलो मैदे में मैं ऐड कर रही हूँ 10 टेबलस्पून घी। घी को आप गरम करेंगे, फिर आपने उससे मेजर करना है खाने के चम्मच से घी को। तो ये देखें जी, 10 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप 2 कप मैदा ले रहे हैं तो आधा चम्मच आप नमक लेंगे, और 5 टेबलस्पून आपने घी लेना है, मेल्टेड घी लेना है। और अगर आप ऑयल लेना चाहते हैं तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो मोहिन, हम उर्दू में मोहिन बोलते हैं और पंजाबी में हम लोग इसको मोनी बोलते हैं, ये ज़रूरी होती है बनानी इसकी। इससे समोसे बहुत ही आपके लाइट और क्रिस्पी बनेंगे। पहले हमने मसल के ब्रेड क्रम्स की शक्ल हमने इसको देनी है अच्छी तरह से। दोनों हाथ से हम दोनों को मसलेंगे इस तरह से। ये देखें जैसे मैं मसल रही हूँ। तो फिर इसको मुट्ठी में लेकर बाइंड करके देखेंगे। अगर ये जुड़ रहा है तो ठीक है, बाइंड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो 1-2 टेबलस्पून ऑयल या घी जो भी आप ले रहे हैं वो और ऐड करेंगे। ये देखें, ये जुड़ रहा है, बिल्कुल सही हमने जो घी है वो लिया है। घी या ऑयल जो भी आप ले रहे हैं, ये देखें अब ये परफेक्ट है। तो मैंने पानी ले लिया है 1 कप। गुनगुना पानी भी हम लेंगे, और गुनगुना ही हमने घी भी लिया है, बहुत ठंडा नहीं लिया। और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पूरियों वाली डो नहीं तैयार करनी सॉफ्ट, हमने थोड़ी हार्ड डो तैयार करनी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इस तरह से इसको मसलते जाएंगे दोनों चीज़ों को। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी 2-2 टेबलस्पून आपने ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। बहुत ही हार्ड सी डो हमें चाहिए इसकी, तभी समोसे की शक्ल बनती है। अगर बहुत हम सॉफ्ट कर देंगे तो वो फिर बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। आटा जो है या डो जो हम बना रहे हैं वो ठहरने के बाद, रेस्ट के बाद और ही नरम हो जाती है, तो वो हमें नहीं चाहिए। ये देखें, इस तरह से हम इसको जब तक कि ये बिल्कुल नरम मुलायम नहीं हमारी डो हो जाती, तो तब तक हमने इसको इस तरह से मसलते रहना है। ये देखें इस तरह से। अब ये डो जो है मेरी तकरीबन तैयार है, ये देखें, और रेस्ट के लिए रखेंगे इसको। ये देखें बहुत ही अच्छी सख्त डो मैंने तैयार की है।
तो अब रेस्ट के लिए रख देंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। तो 15 मिनट के बाद देखें ये बहुत ही अच्छी डो जो है, देखें रेस्ट के बाद ये कैसी हो गई है। तो अब हम छोटे छोटे बाउल बना लेंगे, जितने आपके साइज़ के समोसे आपको चाहिए हैं उतने उतने बाउल बना लेंगे हम। और बाउल को बनाकर भी हमने उसको भी थोड़ी थोड़ी रेस्ट देनी है। पहले आप इकट्ठे बना लें तो फिर ये है कि आपको बेलने में बहुत आसानी होगी। मैदे की आप कोई भी चीज़ बनाएं तो उसको रेस्ट देनी बहुत ज़रूरी होती है, फिर हमें बहुत ज़्यादा जो है एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती है। देखें इस तरह से बाउल मैंने देखें ये तैयार कर लिए हैं। वैसे आधा किलो से बहुत ज़्यादा समोसे काफ़ी बन जाते हैं, लेकिन मैंने अभी ये आधी डो के जो हैं बाउल बनाए हैं। ये देखें इस तरह से बेलते जाएंगे। और हमने आप देखें बेलने का, आप ये देखें कि हमने इसको गोलाई में नहीं बेलना, थोड़ी सी हम इसको लंबाई में थोड़ा सा बेलेंगे। ये देखें इस तरह से, तभी आपके समोसे की शेप बाज़ार जैसी आएगी। आप लोग ये बोलते हैं, मैं भी यही सोचती थी कि ये शेप उस तरह की क्यों नहीं बनती, खड़े खड़े से समोसे क्यों नहीं बनते। तो ये अब मैं आपको ये बात बताऊंगी कि क्यों नहीं बनते थे, तो अब वो शेप कैसी परफेक्ट इंशाल्लाह ताला बनेगी। तो ये देखें इस तरह से आपने थोड़ी सी लंबाई की तरफ इसको बेलते जाना है और बहुत ही पतला सा बेलेंगे हम इसको, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे क्योंकि फिर अंदर से जो मैदा है वो कच्चा सा रह जाता है, अच्छा सा वो रिज़ल्ट नहीं आता जो हम बाज़ार से लेकर खाते हैं। तो ये देखें इस तरह से इसको बेलते जाएंगे। पहले हम सारे जो अपने बाउल बनाए हैं उनको बेल कर हम तैयार कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला इकट्ठी ही फिलिंग जो है इसमें जो है भर के तो शेप बनाएंगे। ये देखें इस तरह से हमने ये बेल लिया है। ये देखें बहुत ही पतला मैंने बेला है। ये देखें इतनी ही इसकी रखनी है जो मोटाई हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। तो अब ये सारे मैं इसी तरह बेल के तैयार कर लूँगी। ये देखें जी, ये अब ये जो सारे बाउल थे मैंने उनको बेल लिया है। ये देखें इस तरह से ये सारे तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा इनको सेट कर लेते हैं आगे पीछे जो हो गए हैं। ये देखें जी इस तरह से। और अब मैं इनको इस तरह से इनका जी डबल करके तो एक जैसा इनका जो है इस तरह से कट लगा लूँगी। ये देखें जी, और दरमियान से अब हम कट लगा लेंगे इनका। बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार घर पर ये रेसिपी बना लें तो आप कभी भी बाज़ार के समोसे पसंद ही नहीं करेंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें ये अब सारे हमारी जो तैयार हो गई हैं पट्टियाँ जो समोसे की हमने बनाई हैं। तो अब हम इनकी फिलिंग करेंगे और शेप बनाएंगे। अब आप गौर से देखें कि मैं कैसे बना रही हूँ। जो राउंड वाली साइड है उसको हमने नहीं छेड़ना, जो बिल्कुल सीधी है वो हम लेंगे, थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से दोनों साइडों को हमने जोड़ लेना है। ये देखें इस तरह से जोड़ के तो अब हम फिलिंग भरेंगे। इसमें फिलिंग आप पर है, जितनी आप चाहें फिलिंग भरें। बाहर के समोसों में तो फिलिंग भी अच्छी सी नहीं भरी हुई होती। ये देखें जी, अब ये देखें इस तरह से हम ये साइड आप देखें कि अब ये हमें ज़्यादा नज़र आई, बिल्कुल बराबर नहीं है। पानी लगाएंगे और ऐसे उठा के हमने इसको जोड़ देना है। अच्छी तरह से आपने फिंगर से इसको दबा लेना। ये देखें जी, ये बिल्कुल वही समोसा तैयार हुआ है जो हम बाज़ार से खाते हैं, खड़ा हुआ समोसा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। एक और समोसा देख लें, एक और बनाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बहुत ही आसान है। ये देखें कोई शेप इसमें मुश्किल नहीं है। पानी आपने अच्छा सा लगाना है ताकि ये अच्छे से जुड़ जाएं। ये देखें जी, क्योंकि फ्राई करते हुए फिर खुल जाते हैं। इसी तरह सारे समोसे मैं तैयार कर लूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है। और ये है कि मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। आलूओं में आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। तो चटनी, मीठी चटनी बनाएं, इमली की बनाएं और दूसरी हरी चटनी बनाएं, बहुत ही मज़े से एंजॉय करें। रमज़ान में भी आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है। आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं 15 दिन के लिए। और ये देखें जी, ये समोसे सारे तैयार हैं। आप फ्राई कर लेंगे इनको। मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल ले लिया है और पहले थोड़ा सा पीस में जो है इसमें ऐड करके देख रही हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट। ये इस तरह से देखें, हमने जो पीस छोटा सा डाला है वो एकदम से ऊपर आ गया। तो आप समझें कि अब सही गर्म है, जो हमें ऑयल गर्म चाहिए। तो अब समोसे जो हैं वो हम इसमें डालेंगे। लेकिन यह है कि आपने जो है इनको फ्राई एकदम से नहीं करना, कम से कम 4 से 5 मिनट तक आप इन समोसों को फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी से जो समोसे फ्राई हो जाते हैं वो कभी भी अंदर से अच्छे नहीं पके हुए होते, थोड़ी देर बाद वो सोगी हो जाते हैं। तो ये आपने ख्याल ज़रूर रखना है। और यही हम लोग बोलते हैं कि हमने जी समोसे बनाए और इफ्तार के टाइम तक वो बिल्कुल सोगी हुए होते हैं, नरम हुए हुए होते हैं। तो वो यही वजह होती है कि हम जल्दी जल्दी से बहुत गर्म तेल में डालते हैं और फ़ौरन से फ्राई करके उनको निकाल लेते हैं। कलर तो आ जाता है लेकिन अंदर से वो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं होते।
तो ये देखें जी, इस तरह से हम पलटते जाएंगे और इनको हमने कम से कम जो है 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। इनको पलटते रहें ताकि इनका इक्वल सा कलर आ जाए। तो ये बहुत ही लाइट हैं, खाने में समोसे बहुत ही मज़े के हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ये रेसिपी बहुत ही आसान है। और फ्रीज़ भी मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि आपने इनको पहले जो है शेप दे के आपने फ्रिज में रखना है। जब ये ठंडे हो जाएं अच्छी तरह से तो फिर आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या ज़िप लॉक बैग में आप डाल के तो इस तरह से इनको फ्रीज़ कर सकते हैं 15 दिन के लिए। फिर आप 15 दिन बाद और रमज़ान में अगर आप बनाना चाहते हैं तो 15 दिन के फिर आप और बना लें। तो जी ये देखें जी, बहुत ही अच्छे फ्राई हो रहे हैं समोसे। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना कभी भी ना भूला करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जी ये देखें जी, समोसे जो हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब इनको मैं निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें जी, सारे समोसे निकाल लेंगे। इसी तरह मैं सारे बाकी के समोसे भी फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। और ट्राई करके आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि आपके समोसे कैसे बने। ये देखें जी, ये समोसे तैयार हैं गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और बस यही दुआ है कि आपके और हमारे दस्तरख़्वान इसी तरह बरकतों से भरे रहें। और अगर अल्लाह ताला ने चाहा और ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।